हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अर्वाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इश्क में डूबकर एक बार और बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह जल्ले जलालहू का बेपनाह करम और एहसान अज़ीम है कि उसने अपने प्यारे महबूब और उनके नवासों के सदक़े में आपको और हम सबको माह मुहर्रमुल हराम के आखिरी जुमा की इस मस्जिद में जमा होकर ज़िक्र हुसैन ज़िक्र करबला सुनने की तौफ़ीक बख्शी है। हम उसकी बारगाह के शुक्रगुज़ार बंदे बनकर दुआ करना चाहिए कि मौला हम सब को नवासे रसूल के सदक़े में साल भर तक उम्र लंबी अता फरमा, बरकतें अता फरमा, आफ़तों से बलाओं से मुसीबतों से हम सब की हिफाजत फरमा। मौला हुसैन के सदक़े में मौला फिर से हमें मुहर्रम का महीना नसीब फरमा, नसीब फरमा, नसीब फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यिदिल मुरसलीन बिरहमतिका या अर्रहमर राहिमीन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को तूने मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया। हर ज़र्रे नजफ़ को हर ज़र्रे नजफ़ को तूने नगीना बना दिया, ऐ हुसैन तूने मरने को जीना बना दिया। जो दहकती रेत के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुहदाए करबला के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमाए। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारा रब हम सब को हुसैन के मानने वालों में से बनाया। हम सब को अल्लाह ने हुसैन के चाहने वालों में से बनाया। लोगों, हुसैन कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, हुसैन कोई आम इंसानों का नाम नहीं है, ये नाम जन्नत से लाया गया है, ये नाम जन्नत से लाया गया है। हसन और हुसैन जब से दुनिया बनी किसी भी पैगंबर ने अपने बेटों का नाम नहीं रखा, मगर रसूलुल्लाह ने अपने बेटों का नाम हसन हुसैन जो चुना है, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ। जन्नत में इन दो नामों को रखा गया था और यही वो दो नाम जिसे दुनिया हसन और हुसैन कहती है। अब ये हसन और हुसैन का तस्किरा आप हर जुमा तो सुन रहे हैं। आज मौला हुसैन की शहादत का तस्किरा और इसके बाद जो हालात करबला में पेश आए, हुसैन शहीद होने के बाद जो वाक़ियात पेश आए, वो भी आपके सामने रखूंगा। मगर जो मैंने अशार आपके सामने पढ़े हैं उसे जरा अपने दिल में बिठा लें। जब जब हम करबला की सैर करेंगे, एक एक शेर को आप गौर से अगर फिर याद करेंगे तो वाकई में कहने वालों ने चुप नहीं कहा। हकीकत में जो दहकती रेत के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के शोलों पे सोया वो हुसैन। लोगों, हम गर्मी के दिन बगैर चप्पल के नहीं फिर सकते, मगर दीन की हिफाजत के लिए मौला हुसैन को उस करबला के तपते हुए सहरा पर लिटाया गया और उनके बदन पर घोड़े दौड़ाए गए। थोड़ा तसव्वुर तो करो, जो दहकती रेत के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। ये मामूली बात नहीं है सरकार के दीवानों। आज अगर हम अपना जायजा
जायजा लेकर देखें, हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए हमारा हाल क्या होता है, हमारे घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाए हमारी पोजीशन क्या हो जाती है। आप जरा गौर तो करें, अगर किसी के घर में किसी के यहां मैयत हो जाए, मसलन अगर किसी का बेटा मर जाए, पूछो उनके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है। अगर किसी भाई का इंतकाल हो जाए, पूछो उस मैयत के भाई से कि उस पर क्या गुजरती है। अगर कोई जवान बेटा मर जाए, पूछो उसकी बहन से कि भैया के गुजर जाने का उसके दिल पर क्या गुजरता है। अल्लाह अकबर। करबला की तपते हुए सहरा के अंदर एक एक करके मौला हुसैन के घर वालों में से उनके बेटे भी, उनके भाई के बेटे भी शहीद होते गए और इस्लाम के लिए सब ने सर कटा दिया। उसके बावजूद भी मौला हुसैन की आंखों में ना आंसुओं का सैलाब नजर आता है, ना ही खौफ ज़दा नजर आते हैं, ना तो थर थर कांपनी नजर आती है, बल्कि लाशों को देखने के बाद लोग तो डर जाते हैं। किसी एक लाश को देख ले तो हमारा सारा दिन उस दिन कैसे गुजरता है। अगर हम लाशों को देख ले तो हमारे अंदर क्या क्या चीजें पैदा होती है, कैसे कैसे वसवसे आते हैं। मगर मौला हुसैन ने लाशों को नहीं, सिर्फ कटे हुए लाशों को देखा है। किसी का सर तन से जुदा है, किसी के बाजू कटे पड़े हैं, किसी की बॉडी पर घोड़े दौड़ाए गए हैं, तीरों से सीना छलनी कर दिया गया है। ऐसे लाशों को मौला हुसैन ने जमा जमा कर खैमे के पास चादर उड़ाए हैं। आप गौर तो करें कि मौला हुसैन ने रोए नहीं, धारे मार मार कर रोए नहीं, सीना नहीं पीटे, बल्कि जब भी कोई शहीद होता है तो सबसे पहले हुसैन सजदे में गिरते हैं। मौला तेरा शुक्र है कि तूने ये शहादत को कबूल फरमाया। इस तरह जितने भी लाशें गिर रही है करबला की सरजमीन पर गुलामाने हुसैन की, उन लाशों को देखकर मौला हुसैन दुआ करते हैं, मौला मुझे सब्र अता फरमा दे और तेरा शुक्र है कि तूने इनकी शहादत को कबूल फरमा लिया। अल्लाह अकबर। जब अली अब्बास शहीद हो गए, अब्बास अलमबरदार शहीद हो गए, मैंने गुज़श्ता जुमा आपके सामने अब्बास अलमबरदार कैसी शख्सियत है, वो किन के बेटे हैं जो करबला के मैदान में आए थे, मैंने तफसील आपके सामने सुना दिया। खातून जन्नत के इंतकाल के बाद मौला अली को खातून जन्नत अपनी बाहयात दुनिया में ये कहा था कि ऐ मेरे सरताज, मुझे मेरे एक बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। मौला अली ने यूं कहा था, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ खातून जन्नत, बेटे तो तुम्हारे हसन और हुसैन हैं। कहा कि ये मेरे बेटे नहीं, ये तो रसूलुल्लाह के बेटे हैं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मतलब ये है कि मेरे इस दुनिया से गुजर जाने के बाद तुमको एक शादी करना है, ऐसे घराने से, बहादुर घराने से, जहां से जिसको शादी करने के बाद जो बेटा पैदा होगा, मैंने उसके लिए एक जोड़ा कपड़े भी सी के रखे हो और उनका नाम भी मैंने चुना है। मौला अली ने कहा, अगर आपका ये हुक्म है तो बताइए आपने क्या नाम चुना है। तो फातिमा ने कहा, खातून जन्नत ने कहा, दुनिया में रह तक खातून जन्नत ने कहा था कि तुमको शादी करना ऐ अली एक बहादुर घराने से, बहादुर लड़की से, उससे जो बेटा होगा वो मेरा बेटा होगा, और सुनो उसका नाम मैंने अब्बास रखा है, अब्बास होगा। अल्लाह अकबर। अब्बास क्यों रखा? इसलिए कि अब्बास के हरफ में, जो अब्बास के नाम में पहला हरफ जो है ना ऐन से शुरू होता है, इसलिए अली का नाम भी ऐन से शुरू होता है। और अब्बास के बा में जो दूसरा हरफ है ना, वो खातून जन्नत का लक़ब जो बतूल है ना, बा से बतूल, खातून जन्नत का बा भी अब्बास में नजर आता है। फिर उसके बाद अलीफ है, ऐन और बा और अलीफ। अलीफ से मुराद ये है कि मेरे बाबा का नाम आसमानों में अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है, तो अहमद का अलीफ भी अब्बास के अलीफ में होना चाहिए। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरह सीन, हसन और हुसैन की सीन भी अब्बास में नजर आनी चाहिए। आप गौर करें कि फातिमा ने अब्बास नाम चुना है, ये किसी और का दिया हुआ नहीं है। अब्बास के अंदर ऐन भी है, अब्बास के अंदर बा का बतूल भी है, अब्बास के अंदर अहमद का अलीफ भी है, अब्बास के अंदर हसन और हुसैन की सीन भी है। क्या बात समझ में आ गई? ऐन से अली की उलूहियत अब्बास में है, बा से बतूल की तहारत अब्बास में है, अलीफ से अहमद के अखलाक अब्बास में है, सीन से शुजाअत और किरदार हुसैन अब्बास में नजर आते हैं। गोया कि अब्बास कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। अब्बास अलमबरदार की शहादत के बाद हर खैमों में, हर जंगों में आप खैमों की निगरानी करने वाले अब्बास अलमबरदार की शहादत के बाद होता क्या है, मौला हुसैन ने देखा अब्बास अलमबरदार शहीद होने वाले हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन जानते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मैदान करबला में इमाम हुसैन अगर चाहते तो करामत दिखा सकते थे, मगर करामत दिखाना नहीं है। करामत काफिरों को
दिखाई जाती है। यहाँ तो लड़ने वाले काफिर नहीं थे, यहूदी नहीं थे, नसारा नहीं थे, सब के सब मुसलमान थे। और हजरत इमाम हुसैन ने बता दिया, अगर मैं करामत से अगर इनको शिकस्त दे दो तो दुनिया क्या कहेगी। मौला हुसैन ने रूहानी ताकत से 22,000 क्या 22 करोड़ को भी तहस नहस कर सकते हैं, इसलिए दुनिया ये ना कहे। इसीलिए इमाम हुसैन ने करामत नहीं दिखाई, क्योंकि करबला में करामत दिखाना नहीं था, इस्तिकामत दिखाना था। करामत से बढ़कर जो है ना इस्तिकामत है। मौला हुसैन ऐसे इस्तिकामत पर जमे रहे, इतनी वारें इतनी तलवारें चलने के बावजूद भी आपका कदम पीछे नहीं हटा, आपके गुलामों का कदम पीछे नहीं हटा, आपके सारे बच्चों का कदम पीछे नहीं हटा, बल्कि सब के सब ने कई यजीदियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाते रहे। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में जब अब्बास अलमबरदार लड़ रहे थे, बहुत ही जोरों से जंग चल रही थी, ऐसा जंग चल रही है, एक अब्बास के मुकाबले में कई यजीदी सामने आते हैं। हजरत अब्बास अलमबरदार की तलवार जब चलती है, कई ऐसे सर कटकर नीचे गिर रहे हैं। काटते काटते अब्बास अलमबरदार वापस खैमे के पास आए। आने के बाद देखा, मौला हुसैन से कहते हैं, ऐ मौला हुसैन, अगर मुझे पानी का एक घुट मिल जाए तो सारे यजीदियों को तहस नहस कर दूंगा, सबको जहन्नम रसीद कर दूंगा। मौला हुसैन कहते हैं, अब्बास, पानी तो तुम्हें हौजे कौसर पर पीना है, नाना जान के साथ पीना है। इतना कहना था, अब्बास अलमबरदार ने अपने घोड़े का रुख यजीदियों की तरफ करे। अब खैमे से दोबारा निकलने लगे। खैमे में से आवाज आई, अल अतश अल अतश अल अतश, पानी पानी की आवाज आई। जब ये आवाज अब्बास के कानों में पड़ी, आप घोड़े से नीचे उतरे, खैमे में गए, जहां से आवाज आ रही थी वहां पहुंचे। देखा कि सकीना जो छोटी बच्ची है पानी पानी कह के तड़प रही है। हजरत अब्बास पहुंचे, कहा कि चचा, मुझे पानी की बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए 2 बूंद पानी लेकर आइए। सकीना रो रही है। अल्लाह अकबर। अब्बास अलमबरदार ने कहा, बेटी सकीना, मैं पानी लेकर आऊंगा, मैं तुझसे वादा करता हूं, पानी लेकर आऊंगा, तू घबराना नहीं। अब्बास अलमबरदार ने मशकीजा लटका हुआ था, पानी का मशकीजा हाथ में लिए घोड़े पर सवार हुए। अब दरियाए फरात की तरफ अपने घोड़े का रुख करते हैं। वो दरियाए फरात जहां पर सबसे ज्यादा पहरा लगा था, इसलिए कि अमर बिन साहब को मालूम है, अगर एक घुट भी पानी अगर करबला में खैमे में हुसैन के पहुंच जाए तो कोई यजीद नहीं बच सकता। इसलिए सबसे ज्यादा फौजियों को वहां रखा था कि कोई अहले बैत का खैमे से कोई शख्स ना आए। मगर अब्बास अलमबरदार ने घोड़े का रुख उधर दरिया की तरफ किया, और जब घोड़े का रुख दरिया के फरात की तरफ किया, घोड़े को दौड़ाया, खुदा की इज्जत की कसम, यजीदियों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, कांपने लगे। जो भी सामने आता एक ही बार में 2 टुकड़े हो जाता है। टाइम नहीं, बल्कि हजरत अब्बास की तलवार एक ही शक्ल में लाशों को गिरा रही है। हत्ता के आलम यह हुआ, यजीदियों के घोड़े खुद ब खुद पीछे हट गए। अब्बास अलमबरदार काटते काटते कई लोगों को दरियाए फरात में अपने घोड़े को उतार देते हैं। पानी में उतरे, घोड़ा उतर गया। आप झुककर मशकीजे में पानी भर लेते हैं। भरने के बाद आपने घोड़े की नकेल को ढीला कर दिया। 3 दिन से घोड़ा भी प्यासा है, एक बार घोड़ा तो पी ले। जब आपने घोड़े की नकेल ढीली कर दी तो घोड़ा पानी नहीं पीता है। तवज्जो चाहो लोगों, घोड़ा पानी नहीं पीता है। अब्बास ने कहा, पीता क्यों नहीं? कहा कि मासूम अली असगर प्यासे शहीद हुए, कासिम प्यासे शहीद हुए, इमाम कासिम, अली अकबर, अली असगर सब प्यासे शहीद हुए। और सकीना तड़प रही है। जब तक सकीना पानी नहीं पिएगी, हम भी पानी नहीं पिएंगे। एक जानवर भी अहले बैत की सोहबत में रहकर उसके अंदर सब्र करने की सलाहियत आ गई और जानवर होकर बावफा बन गया। और यजीदी लोग यजीद की बातों में आकर, सोने चांदी की हिरिस में आकर, कुर्सी की लालच में आकर सब कुछ भुला बैठे और अली अकबर को शहीद कर दिया, मासूम असगर को शहीद कर दिया, इमाम कासिम को शहीद कर दिया। गौर करें मुसलमानों, ये जो जिन लोगों ने इनको शहीद किया है, ये सब किस लिए आए थे? कुर्सी के खातिर, दौलत के खातिर, पैसे के खातिर, अपनी जान बचाने के खातिर आए थे। वरना यजीद हमें मार डालेगा, हमारे घरों को तोड़ देगा, हमारी झोपड़ियों को तहस नहस कर देगा, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। इसलिए वो सब यजीद से डर कर इमाम हुसैन का सर लेने के लिए मैदान में आए थे। और जब मशकीजे में उन्होंने पानी भर लिया, अब्बास अलमबरदार तो मशकीजे को हाथ में लिया और घोड़े का रुख जो खैमे की तरफ करने लगे, अमर बिन साद ने ऐलान कर दिया, यजीदियों, अगर ये पानी खैमे में चला गया तुम सबकी खैर नहीं। क्या करते, कैसा करते, इसका मुझे इल्म नहीं है। अब्बास को वहां तक पहुंचने ना दिया जाए, चारों तरफ से हमले हो जाए। एक के मुकाबले में लोगों 10-10 हजार आ रहे। तवज्जो चाहता हूं, 10-10 हजार चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया। गौर करें, एक आदमी आप तना कहीं जा रहे, 20 आदमी अगर आपको मारने के लिए आए, जिनके हाथ में तलवार हो, लाठी हो,
तीर हो, कमान हो, तो आपका क्या हाल होगा? सीधे सीधा मर जाएंगे, हिम्मत तो पूरी खत्म हो जाएगी, आपके पास कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे? कितना खौफ होता है। वो तसव्वुर करो उस दिन का जिस दिन हमें घेरे में लेंगे और उस वक्त सामने मौत होगी, उस वक्त की पोजीशन का तसव्वुर करो। ये मामूली घराना नहीं है, अहले बैत का वो घराना है जो मौत की निगाहों में निगाहें डालकर दुश्मन का सर उसके तन से जुदा कर देते हैं। अब्बास अलंबरदार को चारों तरफ से घेरे में ले रखा तो हजरत अब्बास अलंबरदार उसी तरह अपने जोरों से लड़ते लड़ते काट रहे हैं। कई लोग यानी घोड़ों पर सवार होकर, इधर से एक कितना बड़ा घोड़ों पर सवार होकर झुंड आता है, एक इधर से आता है, एक सामने से आता है, एक पीछे से आता है, सबके हाथों में तलवारें भी है और तीर चलाने वाला ग्रुप अलग है, तलवार चलाने वाला ग्रुप अलग है, पत्थर मारने वाला ग्रुप अलग है। हर तरफ से अब्बास को टारगेट में रखकर किसी भी तरीके से उनको पहुंचने ना दिया जाए। तीरें चल रही है, तलवारें चल रही है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, मगर अब्बास अलंबरदार अपने घोड़े को रोकते नहीं, काटते हैं, इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। अचानक एक यजीदी आया, बड़ी तेजी के साथ वो अपने हाथ में तेज तलवार लिया हुआ हजरत अब्बास के बाजू में आया। घोड़े दौड़ रहे हैं, वो भी घोड़ा दौड़ रहा है, ठहरे कोई तवज्जो चाह रहा हो, घोड़े दौड़ रहे हैं। अब वो स्पीड क्या होगी, उनका जाना कैसा होगा? वजनदार तलवार है, वजनदार घोड़े है, उस पर बैठकर एक हाथ में तलवार उठाना ये बच्चों का खेल नहीं है। मुसलमानों, दीन हमें जो मिला है, इस्लाम हमें जो मिला है, आज घर में बैठे रेडीमेड दीन मिला है, इसलिए इसकी खबर नहीं। जो आज मुसलमान फजर में बिस्तर पर पड़ा रहता है, मस्जिद को आने को तैयार नहीं, दीन की खबर नहीं है। आज मुसलमानों के पास इस्लाम की खबर नहीं है, जिन्होंने इस्लाम के लिए वजनदार तलवार, जिनकी हम तलवार तक नहीं उठा सकते, अगर वो जो ढाल पकड़े हैं, वो ढाल भी इतनी वजनदार है, वो ढालों को संभालना, तलवार को संभालना, तीर को कमान में रखकर चलाना, फिर हाथ में मुश्किजा पकड़ना, फिर उसके साथ हजरत अब्बास अलंबरदार के साथ परचम इस्लाम भी मौजूद था। आप इस तरह तलवार चला रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं मुसलमानों? अब्बास अलंबरदार को चारों तरफ से घेरे में लिए और बाजू में एक यजीदी आया, पूरा निशाना रखा और सीधा उसने इस खांधे पर इतनी जोर से तलवार मारा, इतनी जोर से मारा कि आपका हाथ कटकर गिर गया। हाथ कटकर गिर गया, हाथ कटकर गिरना ही था। अब्बास बेहोश नहीं हुए, हैबत नहीं खाए, खौफजदा नहीं हुए, एक हाथ से घोड़े को दौड़ा रहे हैं और घोड़ा दौड़ रहा है, ऐसा वैसा नहीं, बड़े स्पीड घोड़े थे। और जितने अहले बैत के घोड़े थे ना, उनके नाम भी बताए गए हैं, उनके नाम भी बताए गए हैं। उन घोड़ों की स्पीड ही अलग है और वो घोड़ों की पैदावार किस जमीन पर होती वो भी अल्लाह वालों ने बता दिया। और वो घोड़े रेत पर ऐसा भागेंगे, पहाड़ों पर ऐसे भागेंगे, पथरीली जमीन पर भागेंगे। जो घोड़ा जिस नस्ल का होगा, जिस जंगल में वो पैदा होगा, उसकी नस्ल अलग होती है, उसकी स्पीड अलग होती है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलंबरदार का घोड़ा भी दौड़ रहा है, एक बाजू कट कर गिर गया, एक बाजू कट कर गिर गया, आप दूसरे हाथ में मशकिजा पकड़े, घोड़ा दौड़ रहा है। इस जानिब से यजीदी आया और उसने भी तलवार से वार किया, वो भी हाथ कट गया। दोनों हाथ कटे मेरे भाई, दोनों कटे हुए हाथ है। और जैसे ही हाथ कट गया, आप मशकिजा गिरने नहीं देते, आपने उस मशकिजे को मुंह में पकड़ लिया, दांतों में पकड़ लिया और आपके पास जो परचम था उसको सीने से चिमटा लिया। मगर घोड़ा रुकता नहीं, अब्बास खौफजदा नहीं होते, दौड़ रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े पर सवार है, घोड़ा दौड़ रहा है। सामने एक यजीदी आया, उसने कमान में तीर को रखा और हजरत अब्बास अलंबरदार ने जिन दांतों में मशकिजे को पकड़ा था पानी का, उसने उसको निशाना लगाया, तीर छोड़ा, हवाओं का सीना फाड़ते हुए वो तीर आकर मशकिजे को चुपकर अब्बास के गले को लगा। सारा पानी करबला में गिर गया, सारा पानी करबला में गिर गया। हजरत अब्बास अलंबरदार नीचे घोड़े से आए, नीचे गिरे, एक आवाज लगाई। उस वक्त कुछ ख्याल नहीं, सिर्फ एक ही ख्याल है, सकीना मैंने तुझसे के वादे को पूरा करूंगा, मैं पानी लेकर आ रहा हूं, मेरा हाथ कटे तो कट नहीं जाए, मेरे दोनों बाजू कटे तो कट जाए, मगर पानी का मशकिजा खैमे तक पहुंचाने का वादा किया था। अब्बास अलंबरदार घोड़ा दौड़ा रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम लोगों, सामने एक जालिम आकर तीर छोड़ा, वो तीर मशकिजे को चुपकर अब्बास के हलक को लगा तो पानी तो गिर गया सारा करबला में और अब्बास घोड़े से नीचे गिर गए। गिरते गिरते रोने लगे, सकीना मुझे माफ कर देना, मैंने किए वादे को पूरा ना कर सका, मेरी बेटी मुझे माफ कर देना। अब्बास 3 मरतबा ये कहकर घोड़े से नीचे गिरे तो जालिमों ने बजाय छोड़ने के उनको छोड़ा नहीं, नीचे गिरने के बाद भी उनके बदन पर तलवारें चलाए, तलवारें चलाए। जैसे इमाम हुसैन इस मंजर को खैमे के पास से देख रहे थे, दौड़ के भी आप तशरीफ लाए, अब्बास अलंबरदार की लाश को उठाते हैं। लाने के बाद खैमे के पास आपका सर अपनी गोद में रखे अब्बास अलंबरदार का, आंख खुली अब्बास अलंबरदार की। गौर करें, जिनकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा होते हैं,
तवज्जो चाह रहा हूं, आज पूरी दुनिया देख रही है, ये पूरी दुनिया में अल्लाह वालों के जो आस्ताने जगमगा रहे हैं, ये अल्लाह वालों की जो गुंबदें चमक रही है, ये कोई और नहीं हुसैन की औलाद में से है। और इनके कारनामे ये है, इन्होंने मुर्दों को जिंदा भी किया और इस्लाम के परचम को पूरे भारत में फैलाकर आज अपनी मजार में लेते हैं। आने वाली की झोली अल्लाह से मांग मांग कर मुरादों को भर रहे हैं। जब इनकी औलाद में ये पावर है तो उनके दादा में कितना पावर था? आप अंदाजा लगाएं। अब्बास अलंबरदार की लाश को और उनके सरे मुबारक को मौला हुसैन ने अपनी गोद में रखा, आंख खुली, एक बार कहने लगे, अब्बास मेरे भाई, एक बार मुझे भाई कह दो। अब्बास अलंबरदार बहुत अदब करते थे इमाम हुसैन का, क्योंकि आप इमाम हुसैन की दूसरी माँ के बेटे हैं। आप एहतराम करते थे, मैं आपका भाई नहीं हो सकता क्योंकि आप तो फातिमा के बेटे हैं। आपको मैं कहूंगा तो मेरे आका कहूंगा, मेरे दाता, मेरे इमाम हैं आप मेरे आका हैं, इतना एहतराम करते थे। आखिरी वक्त आपने दम तोड़ा, कलमे शहादत पढ़ते हुए इस दुनिया से चले गए तो मौला हुसैन की गोद में दम तोड़ा। अब्बास अलंबरदार के शहीद होने के बाद ऐसा लगा हुसैन को कि अब तो मेरा सब कुछ लूट गया, क्योंकि एक बहादुर था जो मैदानों के अंदर जब भी पहुंचते अल्लाह अब्बास अलंबरदार को फतेह अता कर देता था। अब तन्हा हुसैन बाकी रह गए। लोगों, अब इमाम हुसैन खैमे में तशरीफ लाए, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। जरा तसव्वुर करो, आप भूखे प्यासे हैं, मौला हुसैन अंदर तशरीफ लाए, शिमर ऐलान कर रहा है, हुसैन जल्दी आओ, अब कौन बचा तुम्हारे पास जो मैदान में भेजने के लिए, अब देर मत करो, मैदान में आओ। ऐलान हो रहा है। आवाज जैसे ही इमाम हुसैन के कानों में उतरी, शिमर और अमर बिन साहब की, आपका खून खोलने लगा। घोड़े पर सवार हुए, तलवार जुल्फ़िखारी हैदरी को अपने हाथ में संभाला, सर पे इमामा बांधा, अमीर हमजा की ढाल जाफर तैयारा का नेजा लेकर बाहर निकले। जाते जाते मौला हुसैन ने एक मरतबा खैमे की तरफ जरा पलट कर देखें कि मेरी बहन ज़ैनब, मेरी बीवी सकीना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ख़वातीन हैं। घोड़े पर पलटकर उदासी नज़रों से देखा तो अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। ख़वातीन रो रही है। मौला हुसैन की बीवी शहरा बानो, उम्मुल लैल, उनकी बहन सैयदा ज़ैनब, सकीना रो रही है। अभी आवाज़ें सुनी तो एक धीमी सी आवाज़ आई। शहरा बानो कहती है, ऐ मेरे सरताज, जाने से पहले एक बार खैमे में तशरीफ़ लाइए, एक बार खैमे के अंदर तशरीफ़ लाइए, यहाँ से जो भी गया वापस कोई नहीं आया, एक बार अंदर आइए। मौला हुसैन ने जब ये आवाज़ सुनी तो खैमे में चले गए। कहा कि मेरा बेटा बुखार में पड़ा है, होश नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को होश नहीं, बेहोशी के आलम में है। मौला हुसैन जब करीब पहुंचे अपने बेटे के पास और पेशानी पे हाथ रखे तो ज़ैनुल आबिदीन की आंखें खुल गई। आँख खुली तो बाबा के सर पे इमामा, तलवार, सब देखते ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, अब्बा हुजूर, आप मेरे होते हुए मैदान में नहीं जा सकते, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। ठहरने नहीं आ रहा, लड़ खड़ा रहे। बुखार इतना ज़्यादा है, पूरा बदन गर्म है, मगर इसके बावजूद भी आप सारी हिम्मत को इकट्ठा करके कहते, बाबा मुझे इजाजत दो, मेरे होते हुए आप नहीं, पहले मैं शहीद हो जाऊंगा। मौला हुसैन कहते, नहीं बेटे नहीं, तुम्हें तो रहना है। आप सुनिए तवज्जो से बातें, तुम्हें तो रहना है, नस्ल सादात को तुमसे बाकी रखना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के एक बेटे हैं, तवज्जो चाह रहा हूं। उसके बाद कहा कि मैं देख रहा हूं मेरे बाद, इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैं देख रहा हूं मेरे बाद तुम पर सबसे ज्यादा मुसीबतें आएगी, मगर तुम्हें सब्र करना होगा। यानी इमाम हुसैन को मालूम है आगे क्या होने वाला है। क्यों नहीं, हमारे गौसे पाक बोल रहे हैं। कौन गौसे पाक? 5वीं सदी में गीलान में पैदा होने वाला ये बच्चा, जिसकी विलादत के वक्त जितनी औरतें हामिला थी, उनके यहाँ भी जब जजगी हुई तो अल्लाह गौस के आने के सदक़े में हर औरत को बेटा अता कर दिया। बताया गया कि 1100 औरतें उस दिन जो बच्चा पैदा करी है, उनको अल्लाह ने सबको बेटा दिया और सबको अल्लाह वली बना दिया। ये किसके सदक़े में? गौसे पाक के सदक़े में। और गौसे पाक कौन है? माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, दोनों भी तरफ से हसनी भी है, हुसैनी भी है। आप हसनी भी है, हुसैनी भी है। और गौसे आजम की बात में अर्ज कर रहा हूं ताकि आपको मकाम हुसैन समझ में आए। जब हसनी भी है, हुसैनी भी है,
मौला हुसैन के पोतरे भी है, आप मौला हुसैन के नवासे भी है। तवज्जो चाहता हो, गौसे आजम फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसा तुम हाथ की हथेली में राई के दाने को देखते हो। अरे जब पोतरे का ये आलम है तो उनके दादा का आलम क्या होगा। इसलिए तो बोले बेटा मैं देख रहा हूं, इसलिए बोले इमाम हुसैन मैं देख रहा हूं, मेरे बाद तुम पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आएगी मगर तुम्हें सब्र करना होगा, क्योंकि तुम साबिर के बेटे हो, तुम साबिर के बेटे हो। बेटा तुम्हें सब्र करना और आजमाइशें होगी, तुमसे इम्तिहान लिया जाएगा, मेरे बाद तुम्हारे हाथ पैर में जंजीरें डाली जाएगी, मगर बेटे तुम्हें सब्र करना होगा, बड़ी तकलीफों का सामना करना होगा। अब वो इमाम हुसैन ने तसल्ली दी। उसके बाद उन्होंने अपने सर का इमामा निकालकर मौला हुसैन ने अपने बेटे के सर पे बांधा, बेटे के सर पे बांधा। ये सुन्नियों की बड़ी खुशकिस्मती कहता हूं मैं हम लोगों की कि अल्लाह ताला ने हमको तबलीग जमात अहले हदीस ये फिरकों में नहीं बिठाया, गौस और हुसैन के दीवानों में ला दिया और उनकी मोहब्बत में बिठा दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं जब मौला हुसैन पैदा हुए ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सीधा फजर की नमाज पढ़े बाहर निकले गए तो साहबा परेशान, अली का हाथ पकड़ के लेके चले गए। किसी साहबी से हुजूर बात नहीं करे तो साहबा भी पीछे गए तक अल्लाह के नबी घर पहुंचे, बोले अली तुम बाहर खड़े रहो, अंदर हुसैन पैदा हुए हैं और उनकी मुबारकबादी के लिए फरिश्ते आसमानों से उतरे हैं। ये कहकर अल्लाह के नबी अंदर गए, अली दरवाजे करने ठहरे, साहबा को रहा नहीं गया, वापिस आकर देखे तो अली खड़े हुए थे। अली ने कहा अबू बकर खड़े रह जाओ, उमर खड़े रहो। आसमान से 4,24,000 फरिश्तों की जमात आई है हुसैन की पैदाइश की मुबारकबाद देने के लिए। तवज्जो चारो, बात खत्म हुई, इधर हुजूर आए, बोले अली तुम्हें कैसे मालूम इतने फरिश्ते कब गिन लिए तुम्हें, इतने काउंटिंग कैसा कर लिया तुमने। तो मौला अली फरमाते हैं या रसूलल्लाह फरिश्ते जब उतर रहे थे ना उनकी गुफ्तगू मैंने सुना, एक दूसरे को फरिश्ते बोल रहे थे कि 4,24,000 फरिश्ते। अब हुजूर मुस्कुरा कर बोलते हैं अभी मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, समाप्त करिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुसैन के अंदर विलादत हुई तो मैंने देखा कि एक फरिश्ता आया जिसके पर भी नहीं है पैर भी नहीं है, अपाइच है। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह ये फरिश्ता इससे पहले चौथे आसमान पर था, मगर एक दिन आसमान के दरवाजे खुले, उसकी नजर जमीन पर पड़ी तो उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ ढांचा था। बस इसने इतना कहा इसका जीना ही बेकार है, मरना अच्छा है। इतना कहा तो अल्लाह ने इसके पर भी निकाल दिए, पैर भी निकाल दिए, इसे काट कर एक जजीरे में डाला गया। 700 साल से वो एक ही जजीरे में पड़ा रहा। हम हुसैन की विलादत की खबर सुनकर मुबारकबाद देने जब आपके घर आ रहे थे तो ये फरिश्ते ने मुझे आवाज लगाई, तो मैंने सोचा कि नवासे की विलादत की खुशी में अगर आप दुआ करें तो हो सकता है इसके पर भी आ जाए पैर भी आ जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैंने दुआ की तो अल्लाह ने कहा कि जिब्रील मेरे हबीब से कह दो कि इमाम हुसैन को जिस चादर में लपटा गया है वो चादर निकालकर इस फरिश्ते के बदन पर डाल दो और कुदरत का जलवा देखो। तो जिब्रील के कहने के मुताबिक इमाम हुसैन की विलादत के बाद हर बच्चे को पैदा होने के बाद उसे कपड़े में लिपटा जाता है। जिस कपड़े में इमाम हुसैन को लिपटा गया था वो चादर निकालकर फरिश्ते के बदन को लगाए, उसके हाथ भी आ गए, पैर भी आ गए, पर भी आ गए, चलने फिरने वाला भी बन जाता है। अब उसके बाद वो रोने लगा है। वाकया तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं। जब हुसैन की चादर में यह पावर है एक बार बदन को लग जाए और वही चादर निकालकर किसी हाथ कट्टे वाले को पैर कट्टे वाले को अगर हुसैन की चादर लग जाती है तो उसके हाथ और पैर आ जाते हैं। तो मौला हुसैन करबला में अब्बास को हाथ लगा रहे हैं, अकबर को हाथ लगा रहे हैं, असगर को हाथ लगा रहे हैं, इमाम कासिम को हाथ लगा रहे हैं। अगर चाहते तो सबको जिंदा कर सकते थे, मगर जिंदा करना नहीं है, करामत दिखाना नहीं है, इस्तिकामत दिखाना है। ये बार बार कह रहा हो, हुसैन अगर करामत दिखाते किसी को शहीद होने की जरूरत नहीं होती, एक नजर से सारे काम बन जाते हैं। मौला हुसैन ने अपने सर का इमामा अपने बेटे के सर पे बांधा, बांधकर सीने से जितने भी उलूम फुनून थे सब अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला के सीने में पहुंचा दिया। ये अंदर खानखाई तालीम जो होती है ना, करबला के मैदान में सब अता कर रहे हैं मौला हुसैन, क्योंकि मैं जा रहा हूं, ये मेरा जाना दोबारा वापस आना नहीं है मेरे बेटे, मैं जा रहा हूं। जो कुछ मुझे तेरे दादा ने अता किया था मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, वो सब मैं तुझे अता कर रहा हूं। तेरे दादा ने मुझे जो भी अता किया है
तेरे दादा ने मुझे जो भी अता किया मैंने वो सब अता कर दिया। तेरे दादा ने जो भी अता किया मौला अली ने, मेरे बाबा ने मुझे जो अता कर दिया मैंने तुझे अता कर दिया। मेरे नाना ने मुझे जो अता कर दिया मैंने तुझे वो अता कर दिया। मौला हुसैन जो कुछ था वो सब कुछ अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अता करके दुआएं देकर जा रहे थे। बच्ची ने पैरों को पकड़ के रोने लगी, देखा तो सकीना थी, सकीना रो रही है। बाबा अगर आप चले जाएंगे तो मैं किसको बाबा कहूं? बाबा जान जो भी करबला में गया वापस नहीं आया, सब चले गए। आप अगर गए तो हमारा कौन सहारा होगा? रात को जब नींद नहीं आती है तो सकीना कहती है मैं आपके सीने पे जब सर रखती हूं तो मुझे नींद आती है। बाबा आप जा रहे हैं। बच्ची सकीना रोने लगी। मौला हुसैन ने उस बच्ची को भी तसल्ली देते हैं, सैयदा ज़ैनब को भी तसल्ली देते हैं। उसके बाद मौला हुसैन के लिए एक और पोटली हमारी ज़ुबान में गठड़ी खोली गई, उसमें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा निकाला गया। हमें रबीउल अव्वल शरीफ में सरकार के मुँह मुबारक इमामे की ज़ियारत, नालैन की ज़ियारत करने के लिए तरसते हैं और तरसना भी चाहिए। अब ये इमाम हुसैन भल रहे हैं मैदान करबला में, जो मामूली नहीं। अगर इन तबर्रुकात पे अगर हम गुफ्तगू करेंगे ना, चलते चलाते कुरान की रोशनी में ताबूत सकीना तक जा सकते। देखिए यहाँ से साबित है तबर्रुकात जो भी है। अब उसमें से मौला हुसैन ने मेरे आका का इमामा सर पे बांधा, अमीर हमजा की ढाल अपने वालिद जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में लेते हैं और घोड़े पर सवार होते हैं। मैदान करबला की तरफ रुख किया तो देखा कि 22,000 का लश्कर अपनी म्यानों से तलवारें निकाल कर खड़े हैं। पूरा लश्कर खड़ा हुआ है, एक हुसैन तशरीफ लाए। आने के बाद ऐसा जज्बात में नहीं, गुस्से में नहीं, बीपी चढ़ा कर नहीं, टेंशन में, तवज्जो चाह रहा हूँ, इत्मीनान के साथ घोड़े पर आए। एक रिख्त अंगेज तकरीर की मेरे हुसैन ने उस मैदान करबला में तकरीर की, ऐ यजीदियो मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, तुम्हारे बुलाने से मैं आया। देखिए इत्मीनान से समझा रहे, अभी भी समझो जिसके तुम खून के प्यासे हो, भूल गए हो दौलत के खातिर, कुर्सी के खातिर, दुनिया की मोहब्बत के खातिर तुम आखिरत को भूल गए हो। जानते हो मैं कौन हूं? समझा रहे, मैं नबी का नवासा हूं, फातिमा का बेटा हूं, अली का बेटा हूं। और क्या तुम नहीं जानते जो मेरे नाना ने कहा, जिसने हुसैन से दुश्मनी की, जिसने हसन और हुसैन से दुश्मनी की, गोया उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की वो मेरे रब से दुश्मनी की। क्या तुम नहीं जानते मेरे नाना ने ये नहीं कहा? समझा रहे। तो एक यजीदियों की तरफ से एक शख्स पुकार कर कहता, हुसैन हम तुम्हें तकरीर करने नहीं बुलाए, 1-2 फैसला। यजीद को अमीर मानते नहीं मानते? नहीं मानते तो चलो जंग। मौला हुसैन कहते मेरा तकरीर करने का मकसद ये था, कल क़ियामत के दिन कोई यजीदी ये नहीं बोल रहा कि आखिरी वक्त इमाम हुसैन हमें समझाए तक नहीं, या रसूलल्लाह अगर समझाते तो हम यजीद को छोड़कर हुसैन की तरफ आते थे। उनकी जुमला नहीं बोलना बोलकर इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। देखिए कितना ख्याल है हुसैन को। अब अगर थोड़ी देर के लिए हम सोचेंगे, अगर वो लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाते, ठीक है मौला हुसैन हमें माफ़ कर दे बोल की दराते, इमाम कासिम शहीद हो गए ना, अली अकबर शहीद हो गए ना, अली असगर भी शहीद हो गए ना, अब्बास अलमबरदार भी शहीद हो गए। मगर मौला हुसैन बता रहे हैं कि मैदान करबला में अभी भी मौका है। यजीदियों अगर तुम तौबा कर लो, अगर माफी मांग लोगे, अब भी तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। मगर जालिमों को तो नशा चढ़ गया था, दौलत और कुर्सी का नशा ऐसा है, इस कुर्सी के खातिर कत्ल करने को तैयार होते हैं। यही वो कुर्सी है जो करबला से लेकर आज तक जंगें चल रही है। कुर्सी के खातिर खून बहाया जाता है, कत्ले आम कराया जाता है, दंगे कराए जाते हैं, फसाद बर्पा कर दिया जाता है। मौला हुसैन समझा रहे हैं कुर्सी और दौलत की वजह से तुम मेरे दुश्मन बने हो। अभी भी मैं तुम्हें आगाह करता हूं, होश में आ जाओ, तुम किससे बात कर रहे हो? अल्लाह अकबर। सब ने एक जुबान कह दिया, हम सब होश और हवास में ही है कि ऐ हुसैन अगर तुम इमाम, अगर अमीरुल मोमिनीन मानते हो यजीद को तो हाथ में हाथ दे दो, वरना फिर हम तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। मौला हुसैन ने 3 बार समझाया, चौथी बार अम्र बिन साद की तरफ से एक पहलवान खड़ा था, उस पहलवान से कहा जिसका नाम बद्र है, उससे कहा कि बद्र जा इमाम हुसैन से मुकाबला करो। उसने कहा मैं इमाम हुसैन से मुकाबला नहीं करता, मैं एक ताकतवर हूं और वो भूखे प्यासे हैं 3 दिन के, इनके लिए मेरे बेटे काफी है कहकर उसने अपने बच्चों को छोड़ा। तो मौला हुसैन ने एक वार में उसके सारे बच्चों को जहन्नम रसीद कर दिया।
और इसको गुस्सा तो आ ही गया, वो दौड़ता हुआ आया मौला हुसैन के सामने, मेरे हुसैन ने उसे भी जहन्नम रसीद कर दिया। इस तरह फिर एक पहलवान था, उससे मुखातिब हुआ अमर बिन साद, चातू मौला हुसैन से लड़ना है, वो भी आया, मौला हुसैन ने उसका भी काम कर दिया। इस तरह 3 पहलवान मैदान करबला में, इतने भारी पहलवान थे। ऐसे तो एक पहलवान अर्ज़ख नामी इमाम कासिम के सामने आया, वहां इमाम कासिम ने भी उसको जहन्नम रसीद कर दिया। और जहां मौला हुसैन के सामने 3 पहलवान आ गए, उनको भी मौला हुसैन ने कैफर किरदार तक पहुंचा दिया, जहन्नम रसीद कर दिया। अब अमर बिन साद ने ऐलान कर दिया, एक एक करके। शिमर ने कहा, ओ अमर बिन साद क्या कर रहा है तो? शिमर पूछ रहा है क्या कर रहा है तो? कहा क्या हुआ? कहा कि अगर ऐसा एक एक करके छोड़ोगे तो सब मारे जाएंगे। कहा फिर क्या करो? शिमर ने कहा ऐसा नहीं, हमारी जमात के 3 ग्रुप बनाओ। कहा कौन कौन से? एक ग्रुप पत्थर लेकर मारना, दूसरा ग्रुप तीर चलाना, तीसरा ग्रुप तलवार चलाना। ये 3 ग्रुपों में तकसीम करो और चारों तरफ से इमाम हुसैन पर हमले होना चाहिए, वरना हम कोई नहीं बचेंगे। ये कोई मामूली नहीं है, ये इमाम हुसैन है, इनकी रगों में अली का खून है, फातिमा का दूध है। हम तूफानों से टकरा सकते हैं, पहाड़ों की चट्टानों से टकरा सकते हैं, समंदरों की लहरों से टकरा सकते हैं, नवासे रसूल से टकराना ये तन्हा किसी के बस की बात नहीं है। खुद जानते भी है हुसैन से टक्कर लेना बच्चों का खेल नहीं है। 3 ग्रुप बनाए गए और तीनों मिलकर हमला करने लगे तो मौला हुसैन एक अकेले डटकर ऐसा मुकाबला करने लगे। वो किसकी तलवार थी? मौला अली की तलवार थी, वो हैदर कर्रार की तलवार थी, वो हल्ल मुश्किलात वल नवाइब की तलवार थी, जिनके नाम से मशरिक भी कांपता है, मगरिब भी कांपता है। अली की तलवार क्या उठी? न पत्थर काम कर रहा है, न तीर काम कर रहे हैं, न तलवारें काम कर रही है, एक ही वक्त में सर कट रहे हैं। हत्ता के लिखने वालों ने, मोर्रिख ने लिखा है 53 मिनट के अंदर इमाम हुसैन ने 2000 यजीदियों को खत्म कर दिया। एक अकेले 2000 लोगों को मार डाला, 2000 यजीदियों को जहन्नम रसीद कर दिया। इस तलवार के जलाल को देखकर यजीदियों के घोड़े भी पीछे हट गए और यजीदी भी पीछे हट गए। किसी की मजाल नहीं जो हुसैन के सामने आए। उधर नकारे बज रहे हैं, ऐलान हो रहा है, धमकियों पे धमकियां दी जा रही है। इसके बावजूद यजीदियों के घोड़े हुसैन की तरफ नहीं बढ़ते बल्कि पीछे जाने लगे। हत्ता के मौला हुसैन ने देखा कि सब लोग पीछे हट गए तो आप अपने घोड़े को दरियाए फरात में उतार दिए, पूरे दरिया पे कब्जा जमाए। मौला हुसैन खड़े दरिया पर, तो आपने देखा नीचे उतरकर अपने चुल्लू में पानी लिया, हाथ में पानी लिया, अपने मुंह तक लाए। ख्याल आया बच्ची सकीना प्यासी तड़प रही है, मेरा बेटा असगर प्यासा शहीद हुआ, कासिम प्यासे शहीद हुए। फिर आपने ये याद आती ही पानी को छोड़ दिया। अब सोचा कि घोड़ा तो 3 दिन से कुछ नहीं पिया तो इसको पानी पिलाएं। आपने उसकी डोरी को ढीली कर दी ताकि घोड़ा पानी पी। वो भी इमाम हुसैन का घोड़ा पानी नहीं पिया। जानवर को भी तीर लगे हैं, तवज्जो चाहता हूं, जानवर को भी तीर लगे हुए हैं मगर घोड़ा पानी नहीं पीता। मौला हुसैन से कहता है, वो जब बार बार पानी पीने के लिए कहा गया तो घोड़ा अपनी जुबान हाल से मौला हुसैन से कहता है, फरमाता या मेरे इमाम मैं कैसे पानी पीऊं जबकि आपका बेटा मासूम अली असगर प्यासा शहीद हुआ। जानवरों में वफादारी देखो, एक जानवर होकर इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, अहले बैत से मोहब्बत करता है, इनमें वफादारी देखो। और ये इंसान होकर यजीद की धमकियों से डरकर हुसैन के खून के प्यासे बन गए हैं। अल्लाह अकबर। उधर शिमर और सारे लोग देख रहे थे कि मौला हुसैन दरिया फरात में उतरे हैं, खड़े हैं। तो उसने ऐलान देखा कि एक शख्स वहां से तीर को कमान में रखा और निशाना लगाया, सीधा वो तीर आया इमाम हुसैन के होंठ को काटकर आगे निकल गया। जैसे तीर होंठ को लगा, अल्लाह अकबर, ये कौन सा होंठ है जिस होंठ को नबी ने चूमा था? होंठ को लगा और मौला हुसैन ने देखा कि एक और तीर आया, वो बाजू में चुभ गया। तो आपने देखा उस तीर को निकालकर फेंक देते हैं और दूसरा तीर आया आपके जिस जानिब लग जाता है। मौला हुसैन ने दरियाए फरात से अपने घोड़े को निकाला। खुदारा मुसलमानों, जब देखा कि दरियाए फरात के तरफ सारे यजीदी जमा हो गए और इमाम हुसैन पर हमले करने लगे, पत्थरों की बौछार, तीरों की बौछार, तलवारों की बौछार चलने लगी। अचानक एक शख्स आता है, उसका नाम गालिबन मैं फिर बताऊंगा। वो शख्स आया और इमाम हुसैन पर वार कर दिया। जैसे वार करना था, मौला हुसैन नीचे गिर जाते हैं, घोड़े से नीचे गिर जाते हैं, घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। तवज्जो चाहता हूं, कभी हुसैन घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। कौन हुसैन घोड़े से नीचे गिरे? तवज्जो चाहता हूं कि जब मेरे नबी जुमा का खुतबा दे रहे थे, हुसैन मस्जिद नबवी में, बचपन का जमाना है, हुसैन चलते हुए आ रहे हैं, लड़कपन का जमाना है, हुसैन आ रहे हैं, नबी खुतबा दे रहे थे। अचानक हुसैन को आता हुआ देखा, नबी ने खुतबे को रोका, मिंबर से नीचे उतरे। लोगों, सरकार खुद खरीद के हुसैन को गोद में उठाते हैं, फरमाते हैं कि मेरा बेटा कहीं गिर ना जाए, कहीं मेरे बेटे को चोट ना लग जाए। हाय हुसैन, जब तुम्हारे नाना ने तुम्हें गिरने नहीं दिया, यजीद
फातिमा के दिल पर क्या गुजरी होगी, रसूलुल्लाह के दिल में क्या गुजरी होगी, अल्लाह अकबर, मौला अली के सीने में क्या गुजरा होगा। मौला हुसैन घोड़े से नीचे गिरते ही पीछे से शख्स ने वार करने के लिए करीब आया, उनकी जुल्फों में हाथ डाला। मौला हुसैन जैसे अपने चेहरे को पलटाकर उसकी तरफ देखा तो खौफ से भाग गया। भागते ही एक शख्स मर ने कहा, क्यों भाग कर आया, मौला हुसैन को क्यों नहीं मारा? कहा कि मैंने हुसैन की आंखों में मोहम्मद को देखा है, मैंने रसूलुल्लाह को देखा है। उस वक्त से कांपने लगा और एक शख्स आता है मौला हुसैन को हमला करने के लिए। जैसे हुसैन ने उसकी तरफ देखा वो भी खौफजदा होकर भागने लगा। शिमर ने पूछा, अमर बिन साहब ने पूछा, क्यों भाग कर आए हो? कहा कि मैंने हुसैन के चेहरे में अली की हैबत का चेहरा देखा, जिसको देखकर मुझे खौफ तारी हो गया। मैंने अली को देखा है। अल्लाह अकबर लोगों, वो आंखें हैं जिसको नबी ने चूमा था, वो आंखें हैं जिसको फातिमा ने चूमा था, वो चेहरा है जिसको अली ने चूमा था। खुदारा मुसलमानों, खून निकल रहा है, वो कटे हुए हैं, बाजों पे तीर लगे हुए हैं, मौला हुसैन जख्मी हो चुके हैं। और एक शख्स आया, मौला हुसैन नीचे गिरे हुए थे, उसने मौला हुसैन को मारने के लिए आया। हुसैन उठे तो देखा कि उसने मौला हुसैन को तलवार चलाना चाहा। हुसैन ने कहा, तू कौन है? कहा कि मैं शिमर हूं। कहा कि तेरा सीना बता दे। जैसे उसने सीना दिखाया तो उसने सीना दिखाया। मौला हुसैन खामोश हुए। कहा, तेरा मुंह दिखा दे, तू जरा मुंह खोल कर तो बता दे। जैसे उसने मुंह खोला तो देखा कि हाँ, सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा। ये जुमला कहते उसने कहा, ये यूं क्यों कहते हो, किस लिए कहते हुसैन? तो मौला हुसैन कहते हैं, मेरे नबी ने कहा था, हुसैन बेटे तुझे मारने वाला जो आएगा ना, उसके मुंह में दांत कुत्तों की तरह होंगे, उसके दांत कुत्ते की तरह होंगे। तो मैंने तेरे मुंह में वो दांत देखे जो मेरे नाना ने मुझे कहा था, और तेरे सीने पर मेरे नबी ने कहा था कि मौला हुसैन तुझे जो शहीद करने वाला है उसके सीने में सूअर की तरह बाल होंगे। तो मैंने देखा कि तेरे अंदर वैसे ही बाल खड़े थे। तो गोया कि अब मेरे शहादत होने का वक्त आ गया, तू मुझे मारने के लिए आया है, एक बार मुझे सजदा कर लेने दे, मुझे अपने मौला के हुजूर सर झुकाने दे, मुझे नमाज पढ़ने दे। खुदारा मुसलमानों, ऐसी हालत में खून से सारा जिस्म लथपथ है और खून बह रहा है। मौला हुसैन कहते हैं, अब तू मुझे यकीनन शहीद कर देगा, मगर मुझे नमाज पढ़ने दे, सजदा करने दे। अपने रब की बारगाह में मैं उसकी तस्बीह पर बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर इजाजत देता है। मौला हुसैन सजदे में चले जाते हैं। अल्लाह अकबर, नमाज खड़े हो गए, पहली रकात के पहले सजदे में पहुंचे। अब उसने देखा अगर ये नमाज पढ़कर उठेंगे तो फिर हम नहीं बच सकते, ये सबको मार डालेंगे, लिहाजा मौका अच्छा है। सजदे की हालत में मौला हुसैन पहुंचे हैं, रब की इबादत में लगे हैं, रब की तस्बीह में लगे हैं, सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं। अरे नाना का सजदे कहा करबला में हुसैन अदा करके बता रहे हैं, जब मेरे नाना मेरे खातिर सजदा लंबा करे थे, जब मैं पुष्टि पर बैठा था, वो सजदे का हक भी अदा किया। और हुसैन के कान में अज़ा कोई और नहीं, मेरे नबी दिए थे। उन अज़ा की लाज को रखा, उन सजदों की लाज को रखा, उन शरीयत की लाज को रखा, और हुसैन ने तय कर दिया कि जान दूंगा तो सजदे की हालत में दे दूंगा, सजदे की हालत में दे दूंगा। आप सजदे में अल्लाह की हमद बयान कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं। उसने पहली रकात के पहले सजदे में उसने गर्दन पे तलवार चलाई, सर तन से जुदा हुआ। लोगों आप गौर करें, एक जानवर को भी हम ज़िबा करते हैं तो जल्दी सर नहीं जुदा नहीं होता, उसको काटना पड़ता है। वह सर रग है, कई रगे हैं। यहाँ ये हिस्से में जब उसने इमाम हुसैन पर तलवार चलाकर ये जो सर अलग किया होगा ना, उस मंजर को जरा याद करो, किसकी गर्दन को काटा। ज़ैनब रो रही है, सकीना रो रही है, भैया की हालत को खैमे में से देखकर पर्दे की ओट में खड़ी होकर देख रही है। अरे गर्दन पे तलवार चलाती तो बात अलग थी, मगर उसने गर्दन को काट रहा है जैसे मुर्गी और बकरी को ज़िबा किया जाता है। मौला हुसैन सजदे में है, अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह की तस्बीह में है। उसने सर को तन से जुदा कर दिया, और जैसे सर तन से जुदा हुआ, खुदारा मुसलमानों गौर करो, इन जालिमों ने क्या किया। इमाम हुसैन के धड़ पर घोड़े दौड़ाए, घोड़ों को दौड़ाया। अल्लाह अकबर, सीने पर घोड़े दौड़ाए गए, और वो सीना अल्लाह अकबर जिसके बारे में बताया गया, जब सीना देखे तो रसूल याद आ जाए, चेहरा देखे तो रसूल याद आ जाए। सकीना देखकर रोने लगी, ज़ैनब रो रही है, शहरबानो रो रही है, उम्मुल लैल रो रही है। हुसैन का सर क्या तन से जुदा हो गया। आसमानों पे अंधेरा छा गया और दिन में तारे नजर आने लगे, पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा और सारा पानी खून हो गया। जैसे ही मौला हुसैन शहीद हुए, खुदारा मुसलमानों, उस वक्त एक दहशत का माहौल था दुनिया में, हर तरफ मायूसी थी। मौला हुसैन शहीद होने के बाद अल-किस्सा मुख्तसर, ये तो करबला में रात कैसे गुजरी, ये जालिम खैमे में घुसे, खैमों को जलाया गया, खैर वो लंबी वाक़ियात है। मैं काफिले को लेकर जाते वक्त एक दो बातें अर्ज करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। जैसे सर तन से जुदा हुआ,
वो सर को नेज़े में लगाकर यजीदियों ने ऐलान कर दिया कि इमाम हुसैन का हमने काम तमाम कर दिया, अब यजीद के दरबार में जाकर इनाम हासिल करेंगे। अब ये काफिला लेकर निकले। वो जितने भी सैयदजादियां थी उनके हाथ और पैर में बेड़ियां डाली गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जबकि बीमार है उनको भी बेड़ियां पहनाई गई, हथकड़ियां डाली गई। अब वो काफिला लेकर निकले। गाड़ियां तो नहीं थे, प्लेन तो नहीं था जो फास्ट जाए, चल लेते जाना, घोड़ों पर जाना। बच्ची सकीना एक छोटी थी, उनको ऊंट पर बिठाया गया था। इमाम हुसैन का सर नेज़े में है, धड़ तो करबला में छोड़े। अब वो सर लेकर लश्कर जा रहा है। लश्कर चलते चलाते एक करीब मकाम पे पहुंचने से पहले अब आगे नहीं बढ़ रहा है, काफिला आगे नहीं बढ़ रहा है। ये जो निकले ना करबला से सब यजीदी, और पीछे जितने भी मौला हुसैन की बीवियां और उनकी बहन, उनके खानदान वाले हैं ना सैयदजादियां, अब वो काफिला आगे नहीं बढ़ रहा है। तो शिमर ने कहा, अमर बिन साद ने कहा, क्यों आगे नहीं बढ़ते? कहा कि क्या बात है, ये नेजा ऑटोमेटिक रुक गया। जिस नेजे में मौला हुसैन का सर था ना वो रुक गया, हत्ता कि उससे हाथ से निकला, जमीन में धंस गया नेजा, आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या करूं? तो बड़ा चालाक था शिमर ने कहा कि इनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन को पकड़कर मेरे सामने लाओ और इनसे कहो कि मौला हुसैन से पूछे कि क्यों रुक गए। तवज्जो चाह रहा हूं, मौला हुसैन क्यों रुक गए, पूछो इनसे। किससे कह रहा है? इमाम हुसैन के बेटे से कह रहा है। अब मौला हुसैन क्यों रुक गए, आगे नहीं बढ़ रहे? आगे नहीं, कटा हुआ सर है लोगों, कटा हुआ सर है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यजीदी भी आगे नहीं बढ़ रहे, खत्म नहीं जा रहे आगे, सब रुक गए। मौला हुसैन जब आगे जाएंगे तो देखो दुनिया में जब भी थे आगे, सर कटने के बाद भी आगे हैं, सब पीछे हैं। अब आगे सर बढ़ता नहीं तो शिमर ने कहा इनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाओ और पूछो वो अपने बाबा से क्यों आगे नहीं बढ़ रहे। तो उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते हुए पूछा, बाबा क्यों रुक गए, वजह क्या है? तो बाबा जान की जुबान से कटे हुए सर से आवाज आती है, बेटे जो ऊंट के ऊपर मेरी बेटी सकीना बैठी थी उन पर कोड़े बरसाए गए, वो नीचे गिर गई, उसे छोड़ कर आ रहे हो। जब तक मेरी बच्ची नहीं आएगी आगे काफिला नहीं बढ़ेगा। ये सुनते ही ज़ैनब की चीख निकल गई और पीछे दौड़ी, मेरी बेटी सकीना कहाँ है, दीवानों की तरह ढूंढने लगी। तो अचानक क्या देखा कि एक मैदान में एक पर्दापोश खातून बैठी हुई है। वहां करीब पहुंचा तो उस खातून ने हाथ बढ़ाकर कहा, इधर आओ। कहा क्यों चीखती है ज़ैनब, करीब आओ। ज़ैनब जैसे करीब आई, कहा कि मेरी बच्ची सकीना कहाँ है, मैं बच्ची को तलाश कर रही हूँ। उन्होंने जो चादर ओढ़ा था उस चादर को थोड़ा सा हटाया तो उनकी गोद में सकीना लेटी हुई है। कहा कि बच्ची को फौरन ज़ैनब उठाकर सीने से लगाती है और कहती है, ए पर्दापोश खातून तू कौन है, तुम अपना चेहरा तो दिखा दो। अल्लाह अकबर। जैसे ही पर्दा हटाया कोई और नहीं, वो फातिमा बैठी थी, वो खातून जन्नत है। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन इस दुनिया से जाने के बाद भी दुनिया वालों को बता दिया हुसैन मरा नहीं है, जिंदा है। इसीलिए किसी ने कहा, ए करबला की खाक तू इस एहसान को ना भूल, धरती है तुझमें लाख जिगर गोश है बतूल। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। मौला हुसैन की ताकत का अंदाजा यजीदियों को भी मालूम हो चुका। चलते चलाते ये काफिला एक गिरजा घर पहुंचा। वहां देखे तो अहले बैत के बारे में एक शेर लिखा हुआ था। उन्होंने वो शेर पढ़ा, उसमें लिखा है, एक दौर आएगा अहले बैत के लोगों को कत्ल करने वाले क्या ये उम्मीद रखते हैं कि कल क़यामत में उनके नाना उनकी शफाअत करेंगे? हरगिज नहीं। जैसे वो शेर पढ़े यजीदी लोग वो गिरजा घर के पास बैठक करना छोड़े दूसरी जगह चले गए और वहां पहुंचे तो वहां एक गिरजा घर आया। अब जब वहां पहुंचे तो वहां क्या देखा, एक कलम गैब से आया, लोहे का कलम। तो उन्होंने उस कलम को देखा तो वहां से पर्दा था जो पर्दे की तरह था वो हट गया। तो उसमें उन्होंने देखा कि वही शेर यहां भी लिखा हुआ है। तो वो गिरजा घर वाले से पूछा गया, ये शेर कब से लिखा हुआ है? कहा कि ये हुजूर के पैदा होने से हजारों साल पहले लिखा गया कि मौला हुसैन के घर वालों को कुछ लोग शहीद कर देंगे और ऐसे लोगों को क़यामत में भी शफाअत नहीं होगी। अच्छा ये बताओ तुम कौन हो, ये सर किसके है, ये खैदियां जो लाए हो ये किसके? गिरजा घर वाला एक पादरी पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा ये मौला हुसैन के घर वाले हैं और ये सर मौला हुसैन का है। बोलते वो अफसोस करने लगा, तुम कैसे बदबख्त हो जो नबी के नवासे को शहीद करते हो। अली के जो अली नबी के दामाद हैं उनके बेटे को तुमने शहीद कर दिया। तो हाँ तो ठीक है, एक काम करो, शाम होगी, तुम यहाँ पड़ाव करना चाह रहे ना, एक रात के लिए मुझे हुसैन का सर दे दो। वो गैर कौम का है, देखिए मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। कहा एक रात के लिए मुझे सर दो। नहीं दे सकते हमें ये, नहीं मैं तुम्हें 10,000 अशरफियाँ देता हूँ। देते क्या? बोले पैसों के हरीस लालच थे वो। हाँ 10,000 अशरफियाँ दे रहे, बोले देते एक रात के वास्ते, वापस दे देना सुबह में।
10,000 अशरफियाँ दिया, सरे मुबारक ले लिया। और वो काफिर जाकर गैर मुस्लिम पादरी उस सरे मुबारक को एक मुक़द्दस मकाम पर साफ करके उसको गुस्ल देकर इतर से मुअत्तर करके खड़ा रहा, मौला हुसैन को देखता रहा। सारी रात सोया नहीं। हुसैन के सरे मुबारक को देखा तो हैरान हो गया कि सारी रात इमाम हुसैन के सर से लेकर आसमान तक नूर की खंदीलें हैं और फरिश्ते झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं। इस मंजर को उसने देखा तो सुबह सर वापस क्या दिया, उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ पर गया, मुझे कलमा पढ़ा, मुसलमान बना दिया जाए। उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। खत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। चलते चलाते आगे गए, एक गांव आया जिसका नाम शहर मामूरा था। वहां का एक अजीज नामी शख्स था, यहूदी था। उसके ख्वाब में वो सोया तो ख्वाब में मूसा अलैहिस्सलाम आए। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। वो यहूदी देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम गमगीन है, मग़मूम है। तो उसने पूछा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप मग़मूम क्यों हैं, आप गमज़दा क्यों हैं? कहा कि अंबिया के इमाम के नवासे को शहीद कर दिया गया, इसलिए मैं मग़मूम हूं। और सुन, कल सुबह तेरे यहां वो काफिला आएगा, उसमें से एक कनीज है जिसका नाम शीरी है, वो तेरे दरवाजे पर आएगी, वो जो मांगेंगे वो तू उसे दे देना। मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे ख्वाब में। और सुन, जब तू मौला हुसैन के पास पहुंचेगा, उनके सर के पास, तो तू उनको मेरा सलाम भी कह देना। आंख खुली, सुबह में दरवाजे पर दस्तक दी गई तो देखा तो जैसे उन्होंने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में, वो दरवाजा खुलती अजीज ने कहा, क्या बात है शीरी, क्यों आई हो? अब उन्होंने हैरान हुए, मेरा नाम तुम्हें कैसे पता चला? कहा कि मेरे मूसा ने मुझे बता दिया। तो उन्होंने कहा कि हम मुसाफिर हैं, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें दे दिया और देकर खुद भी साथ आया तो देखा कि नेज़े पे इमाम हुसैन का सर मुबारक था। उसने यहाँ से आवाज़ लगाकर कहा, मौला हुसैन, मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको सलाम कहा। तो वहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुनते ही मौला हुसैन कहते वालेकुम अस्सलाम। जैसे जवाब आया फौरन उसने भी कलमा पढ़ा और मेरे मूसा ने मुझे वसीयत की है, उनका दीन सच्चा है, उन्होंने जो दीन लाए हैं उस पर कायम रहना। तो फौरन उसने सलाम के जवाब को सुना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खदमों में आया, गिरा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। खत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। जिस करबला में मौला हुसैन शहीद हुए, ऐसे कई वाक़यात हैं, सर जाते जाते भी दीन फैला रहा है। मौला हुसैन के सर का जब ये पावर है, लोगों, मौला हुसैन के वाक़यात बहुत है करबला के बाद की। अब करामतें मैं बताऊंगा आने वाली जुमा को, क्योंकि आने वाली जुमा को उन्हीं की औलाद में से औलाद में से औलाद में से औलाद में से उनके जिगर के एक टुकड़े शहर रैचूर में सो रहे हैं, जिनको शहर रैचूर वाले खुद भी रैचूर कहते हैं। उनका भी जिक्र होगा, साथ ही साथ उनका भी जिक्र होगा। आप तशरीफ लाइए। मौला हुसैन की शहादत के बाद जो करामतें ज़ुहूर में आई, अभी तो मैं कुछ नहीं बोला, खैमे में सब खैमे जलाने के बाद जहां लाश गिरी थी मौला हुसैन की, वो लाश कहां गई, उसके बाद वो खून जो बह रहा था, वो सारी बातें अब यहां से जितनी करामतें जाहिर हुई वो आने वाली जुमा को आपके सामने रखा जाएगा। आप अपने साथियों के साथ जल्द से जल्द मस्जिद में आने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर रैचूर में खुतबे रैचूर शमशी आलम हुसैनी है, उनका खास करम है और उनका खास करम है। आज शहर रैचूर 553 साल हो गए हजरत का उर्स मनाया जा रहा है, यानी 550 साल गुजर गए, 5.5 सदियां गुजर गई। 550 साल पीछे अगर चले गए तो रैचूर में आबादी कितनी थी आप गौर करें। जंगल बियाबान था, ऐसे खतरनाक इलाके में, उस जगह जहां लोग आज से 50 साल पहले नहीं जा सकते थे डरकर, वहां बैठकर दीन का काम करने वाले वो हुसैनी खानदान वाले हजरत सैयद अहमद शमशी आलम हुसैनी का उर्स शरीफ आ रहा है। उनके संदल के दिन शरीक हो जाए, मगर लड़कियों को छेड़ने की नीयत से नहीं, वहां जाकर गलत हरकत करने की नीयत से नहीं। खुद में रैचूर की बारगाह में हाजिरी इसीलिए दो कि हरियाणा लुट रहा है, आज मणिपुर जल रहा है। हमारे इस मुल्क को बचा लो सरकार, आपकी नजर हो गई, तकदीर बदल सकती है। हमारी बहनों की इस्मतें लूटी जा रही है, हमारी बहनों के सीने से दुपट्टे निकाले जा रहे हैं और तुम डीजे लगाकर चादर निकालते हो। हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, तुम डीजे के लिए हजारों रुपए खर्च कर रहे हो। मुसलमानों, अगर कोई डीजे में जाने वाला यहाँ नौजवान है तो आज से तौबा कर ले, डीजे लगाने वालों का बैकआउट करो। चादर के वास्ते चंदा मांगने आए तो चंदा मत दो, इसलिए इसके जिम्मेदार तुम भी होंगे। डीजे लगाएंगे तो याद रखना, म्यूजिक अल्लाह को पसंद नहीं, नबी को पसंद नहीं, वली को पसंद नहीं। म्यूजिक लगाने वाले से रसूल नाराज होते हैं। और आज का नौजवान शहर रैचूर में डीजे लगाकर नाच रहा है, कूद रहा है। क्या ये तरीका इस्लाम का है? क्या हमारे नबी ने ये तरीका दिया?
खुदारा मुसलमानों डीजे के सामने नाचने वाले अकेले खड़े होकर देखना, अगर तेरा घर लुट जाए या तेरा घर लुट जाए या तेरी बहन की अस्मत रेजी होने के बाद तेरा घर बुलडोजर से तोड़ने के बाद क्या तू डीजे में नाचेगा? क्या तू इस तरह पैसे खर्च करेगा? खुदारा मुसलमानों अपनी निगाहों को फैलाओ, पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ क्या शुरू किया जा रहा है और तुम क्या कर रहे हो? डीजे लगाकर नाचते हो। चादर ले जाने का यह तरीका है। अगर आपको चादर निकालने का शौक है तो शहर रायचूर की 2 लाख की आबादी में मैं मुसलमानों को यह दावत देता हूं, अपने अपने घरों से चादर लेकर निकलो, किसी के चंदे की नहीं, किसी के पास भीख मांगकर नहीं, मेरे मेहनत की कमाई की चादर इसलिए हजरत की बारगाह में पेश करूंगा ताकि क़यामत में मेरे गुनाहों पर चादर ला दे, ताकि रायचूर के दामन में अगर पनाह मिल जाए तो जहन्नम की आग में नहीं जन्नत की हवा में चला जाऊंगा। और याद रखो हमारी चादरों के मोहताज नहीं है, शमशान बाबा चादर के मोहताज नहीं, गरीब नवाज चादर के मोहताज नहीं। ये चादरें क्यों चढ़ाई जाती है? अकीदत है, एक मोहब्बत है, दिल में चढ़ाते हैं, मगर ऐसा नाच कर नहीं, गा कर नहीं, उछल कूद कर नहीं, अदब और एहतराम के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, अकीदत के नजराने दुरूद और सलाम की शक्ल में, कुरान की तिलावत की शक्ल में, नाते मुस्तफा की शक्ल में अगर लेकर जाए और दुख सुनाए, खुदा की इज्जत की कसम अगर उर्स का पूरा महीना भी नहीं गुजरेगा हिंदुस्तान और भारत का नक्शा ही बदल जाएगा, नक्शा ही बदल जाएगा। अल्लाह वालों को मामूली मत समझना। आओ अगली जुमा इंशाअल्लाह आपके सामने खुद रायचूर का पावर भी बता देंगे और हुसैन के गुजर जाने के बाद मौला हुसैन मरकर जो इस दुनिया से जाकर जाहिरी दुनिया से सोकर आप पर्दा फरमाकर कैसा दीन फैलाए यह आपके सामने रखा जाएगा। अल्लाह आपको और मुझे सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिन हजरात के सर पे टोपी नहीं, हम इस मस्जिद में स्ट्रिक्टली बार बार बोलते हैं अदब सिखाता है पूरा इस्लाम। क्या सिखाता है? अदब। अगर इल्म है, सब है, अदब नहीं है तो फायदा नहीं, क्योंकि शैतान से बढ़कर कोई इल्म वाला नहीं हो सकता है। क्या कोई इल्म बहुत था, अभी भी है उसके नहीं, उसके पास ऐसी ताकत है तुम दरवाजे बंद करो उसके बावजूद भी अंदर आने का भी इल्म है उसके नहीं। वो इल्म रखने के बाद भी वो नाकाम और फेल क्यों हुआ? बेअदब था इसलिए फेल हो गया। क्या था? बेअदब। अब अगर कोई सर पे टोपी नहीं रखा तो मैं सीधा उंगली बताने से बेहतर यह है दस्ती तो डाल ले या बाहर जा टोपी ले ले, या आजू बाजू कोई अगर दस्ती है तो उसे दे दे और वो अपने सर पे टोपी डाल ले। इसलिए कि इस्लाम बेअदबी का नाम नहीं, अदब सिखाने का नाम है। जोगी जयपाल ने गरीब नवाज का अदब किया। हमला करने के लिए जब आया ना राजा बुलाए, तो जब उसने देखा कि गरीब नवाज के चेहरे को, तो उसके दिल में खौफ तारी हुआ, अरे ऐसा हमला नहीं करना, जरा बड़े भी हैं, चेहरा भी नूरानी है। आया था बातिल ताकत अपनी बताने के लिए। गरीब नवाज का अदब करते हुए कहने लगा, मोइनुद्दीन पहले तुम्हें हमला करते क्या मैं करूं? ये अदब अल्लाह को बड़ा अच्छा लगा, इसलिए अल्लाह ने उस जोगी जयपाल को अब्दुल्ला बियाबानी बना दिया, ईमान की दौलत से नवाजा। अदब की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन ने जब जादूगरों को लाया तो सारे जादूगर आपका अदब करे, तो अल्लाह ने सारे जादूगरों को हिदायत अता फरमा दी। पता ये चला अदब जरूरी है इस्लाम में। नमाज के आदाब में से एक अदब टोपी और इमामा है। याद रखिए, मैदान करबला में लड़ रहे तो साहबा, करबला में लड़ने वाले इन अल्लाह वालों को देखो कि आप नंगे सर रह गए, सर पे इमामे बांध कर गए हैं, मैदानों में लड़े हैं, इमामे बांधे हैं। यह निशानी है, हमारी पहचान है, अदब सिखाता है। और इमामे बांधने के इतने फायदे हैं कि इमामा अगर कंटिन्यू रेगुलर अगर कोई नौजवान बांधता है तो उससे फालिश कभी नहीं होता, उसे लकवा नहीं होता, ये कई बीमारियों से बच जाता है। आज हम लोग इससे नावाकिफ हैं। ऐसे अरे गैरे नत्तू मौलवी लोग निकले जो हदीस के तबलीगी के कहते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है, बस टोपी रंधे नक्को रंधे चड्डी भी पहन ले घुटने तक नमाज हो जाती। कैसा सोच, कैसी जहन। बोलते मक्के का हवाला देते, वहां नहीं पहनते जी, वहां नहीं रखते जी। अरे मक्के का हवाला क्या देते हो? हवाला देना है तो मौला हुसैन का हवाला दो, गरीब नवाज का हवाला दो। ला ऐसा कोई एक हवाला जहां गरीब नवाज सर से टोपी निकाल कर नमाज पढ़े। सो बता कोई अगर इमाम हुसैन ने ऐसा किया हो, किसी वली ने नहीं किया है। खाली सोचे तो अच्छा नहीं लगता, अब तू तो कहां से हवाला लाएगा? ये तो हमारा दीन है जो अदब सिखाता है। मेरे भाइयों, किसी भी मस्जिद में जाओ टोपी रख लिया करो। सर पे टोपी रखने से क्या भी घटता नहीं है। अब तक जो घटा टोपी रखे तो वो सब आ जाता। टोपी रखो, अदब करो, मस्जिदों का अदब करो, नमाज का एहतराम करो। तुम नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के घर में झुक रहे हो तो आप कैसे आना चाहिए? जैसे रसूलुल्लाह मस्जिद आते थे, अली जैसा आते थे, उस अंदाज से मस्जिद में आकर नमाज के लिए खड़े होने से अल्लाह की रहमत छमाछम बरसती है। अगर उसका ठहरने का अंदाज तकब्बुराना है, टांग फैलाकर सीने पे हाथ बांधकर बार बार रफेदानी करना, इधर उधर घूरना, ये तकब्बुराना अंदाज नमाज में नहीं चलता। हर तकब्बुर को खत्म करने का नाम नमाज है। हर तकब्बुर के किब्र को खत्म करने का नाम नमाज है। नमाज में तकब्बुर नहीं, घमंडी नहीं, रियाकारी नहीं, इखलास के साथ भरपूर तवज्जो के साथ आजीज इंकिसारी के साथ नमाज पढ़ने का नाम नमाज है। और ऐसी नमाज अल्लाह की बारगाह में आसमानों का सीना चीर कर पहुंच जाती है। अल्लाह आपको और मुझे सही ढंग